देवासुर संग्राम को वहीं पर रोका गया। उस समय राक्षसों के राजा का नाम था बलि, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अन्य राक्षसों ने बलि को उठाया, शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ले जाकर के डाल दिया। तब शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी नाम की विद्या से राजा बलि को जीवित किया। जीवित हुए राजा बलि सर्वजित नाम का यज्ञ करके सर्वजित नाम का यज्ञ किया। विश्वजित नाम के रथ की प्राप्ति हुई, दिव्य कवच धारण किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा बलि करते हैं। और यहाँ गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को आदेश दिया है कि हे महाराज, यदि आप अपनी संपदा को स्थिर करना चाहते हैं तो तम विश्व जैनम शिष्यम भृगवा शिष्यवत्सला सतेन हयमेधानाम अनुव्रतम मया जयन। हे राजन, 100 अश्वमेध यज्ञ करो। बलि यज्ञ के लिए तैयार हो गए। भृगुकक्ष नाम के पावन स्थान में मां नर्मदा के पावन तट पर राजा बलि के 99 यज्ञ पूर्ण हुए। मात्र एक यज्ञ शेष है। अब जो देवताओं की माता अदिति है वो घबरा गई कि अब हमारे पुत्रों से राज्यपाट पूरी तरह से छीन लिया जाएगा। अब हमारे पुत्र पूरी तरह से अपने स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। अदिति मैया ने कश्यप ऋषि से निवेदन किया। कश्यप ऋषि ने पहले तो मना किया कि इस समय देवताओं ने भी, राक्षसों ने भी धर्म को धारण कर लिया, उन्हें कोई नहीं मार सकता सिवाय उनके पाप के। पर जब बार बार निवेदन किया तो पयो व्रत नाम का एक व्रत बताया कि आप यह व्रत कीजिए, हो सकता है प्रभु कुछ कृपा करें। देव माता अदिति ने जब पयोव्रत किया तो पयोव्रत करने के कारण देव माता अदिति के यहाँ श्री हरि नारायण ने बामन के रूप में अवतार धारण किया। बोलिए बामन भगवान की। भगवान बामन बनकर के प्रकट हुए हैं। सबसे पहले सूर्य ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। सभी देवताओं ने उन्हें कुछ कुछ भेंट दी है। और यहाँ भगवान कहते हैं कि आज मेरा मन बरवस मुझसे कह रहा है कि मुझे भृगुकक्ष में राजा बलि के पास जाकर के बलि से कुछ लेना है। और बामन भगवान पहुंच गए बलि के यज्ञ में। जब बलि के यज्ञ में पहुंचे, यज्ञ मंडप में एक प्रकाश छा गया है। बलि तुरंत बाहर निकल के आए। एक उच्च आसन पर बिठा के बामन भगवान के पैरों को धोकर के बलि कह रहे हैं, महाराज मैं जानता तो नहीं हूं आप कौन हैं, लेकिन आप इतने तपस्वी हैं कि आपके आने पर मुझे ऐसा लग रहा है करोड़ों करोड़ों वर्षों की तपस्या महान मूर्ति के रूप में आ गई हो। आपके आने पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे यज्ञ को पूर्णता मिल गई हो। आपके आने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। बताइए भगवान मैं क्या सेवा करूं, आपको क्या चाहिए? बलि पूछते हैं, गाम कांचनम गुणबदधाम मृष्टम तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्या ग्रामान् समर्थान् स्तुर्गान् गजान् वा रथांस्तथार हत्तम संप्रतीक्ष। क्या चाहिए? गाम गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, गुणवद धाम मृष्टम सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित सजा हुआ सुंदर घर चाहिए, तथान्न पेय खाने के लिए अन्न धान्य, पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ चाहिए, मुतवा विप्रकन्याम या किसी ब्राह्मण की सुंदर कन्या से विवाह करना चाहते हैं। बताइए भगवान क्या चाहिए? बामन भगवान कहते, अरे महाराज मैं जानता हूं आप अपने वंश का गौरव है और आपका वंश आपका गौरव है, लेकिन आज जो मुझे चाहिए वो मांगने में बड़ी शर्म लग रही है। मांगू तो कैसे, कहूं तो कैसे? भगवान ने कहा, रे प्रभु, बलि ने कहा, रे प्रभु कहिए तो। भगवान कहते, रे महाराज किसी की पृथ्वी में यदि बैठ जाता हूं और बैठ के भोजन इत्यादि पकाने लगता हूं, लोग सोचते हड़प लूंगा, उठा करके भगा देते हैं। भगवान झूठ बोल रहे हैं।
इसलिए हे महाराज, तस्मात् तत्तो महीमीषद व्रणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। और महाराज मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन करके बलि हंसते हैं और कहते हैं प्रभु 3 पग ही क्यों, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो। भगवान ने कहा देखो महाराज, मैं हूं 2.5 फीट का, 3 मांग रहा हूं, थोड़ी सी ज्यादा ही है। ब्राह्मणों को लोभी नहीं होना चाहिए, लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र सर्वनाश होता है। इतना देना चाहो तो दो, वरना मैं भी चला, तुम जैसे कही है मुझे देने वाली। बलि ने पैर पकड़े, अरे प्रभु आप तो नाराज हो गए, जितना मांगोगे उतने में 1 रत्ती भी ज्यादा नहीं दूंगा, बस रुक जाओ। ठीक है। अब जब संकल्प पढ़ने की बारी आई तो शुक्राचार्य जी सोच में पड़ गए कि ब्राह्मण, और इतना संतोषी ब्राह्मण तो मैंने आज तक नहीं देखा, या तो ये ब्राह्मण नहीं, और ब्राह्मण है तो कुछ विशेषता है, क्या किया जाए। भ्रकुटी केंद्र में जब देखा श्री हरि नारायण का दर्शन हुआ, शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि सावधान, सावधान बलि, ये कोई भिक्षुक नहीं है, ये तुम्हें भिखारी बनाने आया है, ये नारायण है। 3 पग मांग रहे हैं, तीनों लोग छीन के ले जाएंगे, झूठ कह दो। राजा के राज्य के 5 भाग होते हैं, जिसमें से 1 किसी ब्राह्मण को दिया जाता है या किसी भी भिक्षुक को, चाहिए है तो लो वरना रहने दो। अब जैसे ही बलि ने सुना कि ये भगवान है, अब तक तो बलि के मन में भाव था कि मुझे देना है, लेकिन अब बलि के मन में ये भाव है कि आज खुद को क्यों ना देना पड़े, मैं दे दूंगा। और बलि ने संकल्प पढ़ने के लिए कहा, पर जलपात्र में शुक्राचार्य जी शिष्य की भलाई चाहते हैं, इसलिए जलपात्र में जाकर के बैठ गए। अब जब जलपात्र से जल निकालने की कोशिश की गई तो जल निकले ही ना। भगवान ने कहा महाराज लगता है तुम्हारे जलपात्र में कोई कचरा वचरा घुस गया है, साफ करना पड़ेगा। और भगवान ने अपना कुसा लेकर के जलपात्र में डाला, कुसा से जलपात्र साफ कर रहे हैं। जब कुसा जलपात्र के भीतर गया तो शुक्राचार्य जी बैठे थे, आंखें बड़ी करके देख रहे थे। तो शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः फूट गया। तो देखो भैया, धर्म के कार्य में जो विघ्न उत्पन्न करता है उसकी स्थिति यही होती है। इसलिए धर्म के कार्य में यदि सहायता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम बाधक तो मत बनो। शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया, जल निकलने लगा, 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश, तीनों लोक 2 पग में भगवान ने नाप लिए। अब जब तीनों लोक नाप लिए 2 पग में, अब भगवान कहते हैं महाराज तीसरा लोक नहीं दोगे क्या, अपना संकल्प अधूरा छोड़ोगे। बलि कहता है सरकार मेरे पास जो था आपने 2 पग में नाप लिया, तीनों लोग 2 पग में नाप लिए, पर भगवान मैं भी पढ़ा लिखा हूं, इतना तो जानता हूं कि धन से बड़ा धनवान होता है। आप तीसरे पग में मुझे और मेरी पत्नी को नापिए। महाराज बलि और बलि की पत्नी दोनों लेट गए। तीसरे पग में भगवान ने राजा बलि को नाप लिया। अब राजा बलि को नापा तो बंदी बना लिया कि अब बलि मेरे हो गए। लेकिन फिर भगवान बलि पर प्रसन्न हुए और राजा बलि से कहा कि हे महाराज बलि, आप राक्षसों को पाताल में ले जाकर के निवास करिए। पाताल लोक का राज्य राक्षसों का है, आपका है। आप पाताल में रहिए और बताओ क्या चाहते हो। अब बलि चाहते तो कुछ भी मांग लेते, लेकिन बलि भी बलि हैं। बलि कहते हैं कि हे भगवान, यदि कुछ देना है तो एक निवेदन है कि यदि मैं पाताल का राजा बन करके रहूंगा तो मेरे द्वारपाल नारायण आप होंगे। 24 घंटे मेरी आंखों के सामने पाताल में खड़े रहोगे। भगवान भी भक्त की भक्ति में बंधे हुए थे, इसलिए भगवान ने कह दिया तथास्तु। बलि बन गए पाताल के राजा और आज भी प्रभु अपने भक्त की भक्ति में बंध करके पाताल के द्वारपाल बन करके बलि की आंखों के सामने 24 घंटे
खड़े हैं। उस समय एक दूसरे को आदान प्रदान किया गया। यहाँ राजावली की माँ नाच नाच के कहती है, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे हाथ। राजावली की माँ नाच नाच के कहती है कि अच्छा हुआ मैं अपने पति देव के साथ नहीं मरी, यदि पति के साथ मर जाती तो ये शुभ समय देखने नहीं मिलता कि दुनिया को देने वाला जगन्नाथ मेरे पुत्र के सामने हाथ फैला करके खड़ा है। एक माँ के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। राजावली की माँ नाच नाच के गा गा के कह रही है। और इस तरह से वामन अवतार धारण करके राजावली के जो हित में था वो प्रभु ने किया, देवताओं का भी कल्याण कर दिया। तो एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, इसलिए उन्हें दया निधि कहते हैं, करुणा निधि कहते हैं।